हेलो व्यूअर्स, अब हम देखेंगे कि होम्योपैथी से परमानेंट क्योर कैसे होता है। अब दूसरे सिस्टम में तो हमने देखा कि डिज़ीज़ आगे की आगे बढ़ती जाती है, पर होम्योपैथी से अब आप बच्चों को या आप स्टूडेंट्स देखोगे कि होम्योपैथी से कैसे हम सिमिलिमम देते हैं, कैसे उसकी पोटेंसी चूज़ करते हैं। जो हम सिमिलिमम देते हैं उसकी पोटेंसी जो नेचुरल डिजीज़ बॉडी में पड़ी है उससे थोड़ी सी ज़्यादा होनी चाहिए, जिससे कि वो उसको ओवरकम कर सके। अब हम देखो, अगर कैंडल जल रही है, अगर अंधेरे में कैंडल जल रही है तो उसका बहुत रोल है, पर अगर रोशनी में कैंडल जल रही है, सनलाइट में कैंडल जल रही है, उसका कोई रोल नहीं है, चाहे वो सिमिलर ही है। सिमिलर है, दोनों लाइट्स हैं, पर उसमें क्या चीज़ मिसिंग है? इंटेंसिटी उसमें उस वक्त डे लाइट की ज़्यादा है, सनलाइट की ज़्यादा है, ट्यूबलाइट की ज़्यादा है, इसलिए कैंडल का कोई रोल नहीं। पर वही कैंडल अंधेरे में पूरी रोशनी करती है। सिमिलैरिटी इस तरह देखनी है हमने, जो सिमिलिमम होगा वो सिमिलर भी हो, इंटेंसिटी में हाई भी हो, जिससे कि उसकी जब वो बॉडी में हम उसको मेडिसिन पेशेंट को प्रिस्क्राइब करेंगे तो वो स्लाइटली हाई डोज होगी, तो वो एक आर्टिफिशियल डिजीज़ के रूप में बॉडी में अपने सिम्टम छोड़ेगी, जैसे प्रूविंग के वक्त छोड़ती है। फिर उसमें एग्रावेशन हमें देखने को मिलती है। एग्रावेशन हमें दिखेगी और उससे हमें पता चलेगा जो हमने मेडिसिन प्रिस्क्राइब की है वो एग्जैक्टली सिमिलर थी और इंटेंसिटी भी उसकी थोड़ी हाई थी। उससे हम 2-3 दिन में देखेंगे कि वो एग्रावेशन भी चली गई और नेचुरल डिजीज़ भी चली गई। इस तरह एक बॉडी में परमानेंट क्योर आता है। और जो हम इंटेंसिटी है, वो इंटेंसिटी मेडिसिन की एलोपैथी की तरह नहीं है। उसको क्वालिटेटिवली हमने ज़्यादा नहीं करना कि आज 10 mg है, 20 mg है, 30 mg है। क्वांटिटी ज़्यादा नहीं करनी, क्वालिटी ज़्यादा करनी है। उसका क्वालिटी बढ़नी चाहिए। जो होम्योपैथी में पोटेंसीज हैं वो क्वालिटी वाइज बड़ी हैं, उसमें डोज का नहीं ज़्यादा होता। अब अगले अफोरिज्म में हम देखेंगे लॉ ऑफ सिमिलर्स। लॉ ऑफ सिमिलर्स क्या है? लॉ ऑफ सिमिलर्स भी वही है कि जो हम पेशेंट को सिमिलिमम देंगे, अब अगर शोर थोड़ा बहुत कहीं कोई शोर हो रहा है उसमें हम कैंडल जला लेंगे, वो लॉ ऑफ सिमिलर नहीं है, तो कैंडल अपना चलती रहेगी, शोर अपना पड़ता रहेगा। पर अगर कहीं थोड़ा बहुत शोर हो रहा है और वहाँ पे बड़े बड़े ढोल बजाने शुरू कर दो जाके, तो वो ढोल की आवाज़ उस थोड़ी बहुत आवाज़ को ओवरकम कर लेगी। तो उससे क्या होगा? ये लॉ ऑफ सिमिलर्स है। कोई रो रहा है, मान लो कोई किसी लेडी का कोई लॉस हो गया और वो रो रही है, बहुत ग्रीफ में है। ऑन दी अदर हैंड हम किसी को, सिस्टर को या किसी को बोलें कि आप नेचुरल एक्टिंग करो, बहुत रोने धोने की एक्टिंग करो, उसको बताओ कि ऐसे ऐसे करके तेरा बेटा तो बीमार ही है, मेरा बेटा की तो डेथ होगी। ऐसे जब वो बहुत ज़्यादा रोएगी धोएगी तो जिसका बेटा बीमार है वो अपने आप चुप हो जाएगी। उसको लगेगा कि मेरा तो दुख कुछ भी नहीं है इसका दुख के आगे। ये लॉ ऑफ सिमिलर्स है, ठीक है। अब ये था हमारा अफोरिज्म नंबर 26। अब आगे हम देखते हैं कि अफोरिज्म नंबर 27 में क्या है कि जो मेडिसिन है वो सिमिलर भी होनी चाहिए, उसकी इंटेंसिटी भी हाई होनी चाहिए, और क्योंकि जो प्रूविंग है वो हेल्दी ह्यूमन बींग्स पे हुई है, तो इसीलिए हम अगर नेचुरल डिजीज़ में वो मेडिसिन देंगे तो वो पर्सन बिल्कुल ठीक हो जाएगा, उसकी स्टेज